गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? अच्छे होंगे आप सभी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। छुट्टियां तो आप सब एंजॉय कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है ना? छुट्टियों से पहले हमने एक टॉपिक शुरू किया था हिंदी में, जो हमारा विषय चल रहा था वो सुनीता की पहिया कुर्सी। रीडिंग हो गई थी क्लास में, सारे बच्चों ने रीडिंग कर ली थी, ठीक है? सर ने एक ड्राइंग भी बनवाई थी और आज सर चैप्टर को पढ़ाएंगे, थोड़ा सा समझाएंगे आपको। सो रेडी? ओके। सुनीता एक छोटी बच्ची है, इतना तो मैंने आपको बताया था, आप सब लोग जानते हैं। सुनीता एक छोटी बच्ची है और उसको घूमने फिरने का बहुत शौक है। वो सुबह सुबह उठती है और बहुत एक्साइटेड होती है। जैसे हम सुबह उठते हैं ना कि आज सपोज संडे है, आज संडे को बच्चे इतना एक्साइटेड होते हैं, अरे उठना है, खेलना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे प्लान्स होते हैं। सेम सुनीता के माइंड में भी कुछ प्लान्स थे। वो सुबह उठती है एंड वो इतनी ज्यादा खुश थी, उठते ही एकदम सोचने लगती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। चमक में जब हम लोग बहुत खुश होते हैं तो हमारी आंखों में चमक आ जाती है, एक वो जोश होता है कि हाँ आज हमें ये करना है। सेम वैसे ही सुनीता के साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत खुश हो जाती है, चमक आ जाती है। क्यों? उसको याद आता है कि आज मार्केट जाना है, बाजार जाना है। अब वो बाजार जाने के लिए क्यों खुश है? बाजार तो भाई नॉर्मल सी चीज है, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, हर कोई बाजार जा सकता है। सुनीता फिर क्या करती है, अपने पैरों को झटका के नीचे उतरती है और अपनी पहिया कुर्सी को खींचती है। पहिया कुर्सी, यस, सुनीता ये गई, ये इसकी पहिया कुर्सी है। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती है। अब आप समझ सकते हैं ना कि अगर सुनीता घर से बाहर जा रही है बाजार, तो उसके लिए स्पेशल डे है, उसके लिए कोई विशेष दिन है, ये एक साधारण दिन नहीं है। सुनीता को उस दिन बाजार जाना था, वो भी अकेले, इसलिए वो बहुत खुश थी। वो फटाफट से उठती है, अपनी पहिया कुर्सी को खींचती है, उस पर सवार हो जाती है और आगे के लिए बढ़ती है। अपना सारे काम जो होते हैं वो करके, नाश्ता करके मम्मी से पूछती है कि मम्मी क्या क्या लेके आना है आज बाजार से? तो उसकी मम्मी बताती है कि आज 1 किलो चीनी लेके आनी है तुम्हें। अच्छा, अब मम्मी परेशान है क्योंकि बेटी पहली बार घर से बाहर जा रही है बाजार अकेले। तो मम्मी भी सोच रही है कि सुनीता को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बेटा देखो, अगर आप लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हैं, सर बिल्कुल स्वस्थ हैं, सर भागेंगे, सर दौड़ेंगे, सर कुछ भी काम करेंगे, हम खुशी खुशी कर लेंगे। बट अगर कोई फिजिकली चैलेंज है, अगर किसी के हाथों में कोई दिक्कत है, अगर किसी के पाँव में कोई दिक्कत है, तो वो इतनी आसानी नहीं होगा ना उसके लिए वो काम करना, थोड़ी सी मुश्किल होगी। सेम वैसे ही उसकी मम्मी जो होती है सुनीता की, वो बोलती है कि सुनीता क्या ये काम तुम अकेले कर लोगे? तो सुनीता बोलती है पक्का, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है पक्का। बहुत जोश होता है सुनीता में, बहुत खुश होती है उस दिन के लिए। सुनीता नाश्ता करती है, उसके बाद अपनी मम्मी से एक झोला लेती है। झोला आप सभी जानते हैं, झोला मतलब थैला, एक पैकेट। अगर हमें कोई भी सामान रखना है तो हम उसमें रख सकते हैं। झोला लेती है, पैसे लेती है और बाजार के लिए बढ़ जाती है। मौसम इतना अच्छा है, चिड़िया उड़ रही हैं, हरे भरे पेड़ में जो लहरा रहे हैं। जो सुनीता दिन भर घर पे रहती थी, आज अगर वो बाहर निकलेगी तो उसे अच्छा लगेगा ना। सपोज कोरोना था, कोविड जब आया था तो हम सब घर पे रहते थे ना बच्चों, और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पूरे दिन सुबह से शाम तक घर पे। अब सुनीता भी घर पे रहती है, उससे बाहर की दुनिया इतनी ज्यादा नहीं देखी। आज वो अकेले जा रही है, सब कुछ देख रही है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। सुनीता को बाहर निकलना बहुत पसंद था, बस वो कम निकल पाती थी, रेगुलर नहीं निकल पाती थी, जैसे हमारा बाहर घूमने जाते हैं वैसे। सुनीता जाती है, फिर क्या होता है, रास्ते में एक बगीचा दिखता है, एक गार्डन होता है जहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। सुनीता ना वहीं रुक जाती है। अब सुनीता भी बच्ची है, उसको भी खेलने का बहुत शौक है, उसको भी खेलने का मन करता है। खेल तो नहीं पाती है, बट क्या करती है, वहां रुक के वेट करती है और देखती है, अच्छा ये वहां खेल रहा है, अच्छा वो ऐसे खेल रहा है। और सुनीता मन ही मन बहुत खुश होने लगती है, उसे बहुत मजा आता है। जैसे आप लोग खेल रहे हो, खेल के मजा आता है, सुनीता को खेलते हुए बच्चों को देख के बहुत मजा आता है। अच्छा, सुनीता बैठ के वहीं खड़ी हो गई, वेट करती है अपनी पहिया कुर्सी पे और देख रही होती है। तो अचानक से क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची आती है सुनीता के पास, सुनीता से भी छोटी, और वो सुनीता को ऐसे टुकुर टुकुर देख रही है। टुकुर टुकुर मतलब ऐसे घूर के, जैसे हम करते हैं, स्टेयर करते हैं किसी को देखते हैं, सेम वैसे ही सुनीता भी उसको ऐसे ही देख रही होती है। वो लोग बस एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद जो छोटी बच्ची होती है उसकी मम्मी उसको बुला लेती है तो वो चली जाती है।
उसके बाद सुनीता अपनी निगाहें इधर उधर करती है और बच्चों को देखती है, तो सुनीता को क्या दिखता है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसको 4-5 बच्चे मिलकर परेशान कर रहे हैं और उसको छोटू छोटू बोल रहे हैं। क्यों? एक है छोटा बच्चा, 4-5 बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं और सारे उसको मजाक से हम चिढ़ाते हैं, टीज करते हैं, सेम वैसे ही उसको बोल रहे हैं छोटू छोटू। सुनीता को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। छोटू जो था उसका कद छोटा था, वो उसकी हाइट शॉर्ट थी, तो इसलिए सब उसको छोटू बोल रहे हैं। बट क्या ये सही चीज है? आपको क्या लगता है बच्चों? ये बहुत गलत चीज है ना। हमें किसी की भी हाइट के लिए, किसी के भी वेट के लिए कभी ऐसे शब्द नहीं यूज करने चाहिए। तो सुनीता को सेम वैसे ही बहुत बुरा लगता है और सुनीता वहां से चली जाती है। सुनीता बाजार पहुंच जाती है। बाजार में उससे वो बच्ची, अच्छा जब वो बाजार जा रही होती है तो सारे लोग उसे ऐसे देखते हैं, घूर घूर के, यहाँ से जा रही है तो ऐसे देख रहे हैं, वहां से जा रही है तो ऐसे देख रहे हैं। तो सुनीता भी सोचती है कि भाई मुझ में ऐसा क्या है अलग, मैं भी तो नॉर्मल हूँ, जैसे सारे बच्चे हैं वैसे ही मैं हूँ, तो मुझे ऐसे क्यों देखा जा रहा है। सुनीता इग्नोर करके अपना रास्ता पे चलती रहती है और वो फाइनली बाजार पहुंच जाती है। एक मिनट। ओके, तो बच्चों सुनीता बाजार पहुंच जाती है और बाजार जाते ही उसे एक कपड़ों की दुकान के बाहर फिर से कौन दिखता है? वो छोटी बच्ची, आपको याद है ना, जो उसे गार्डन में दिखी थी, जो उसे ऐसे टुकुर देख रही थी। वो छोटी बच्ची उसे फिर दिखती है, सुनीता भी उसको देखती है। फिर वो छोटी बच्ची उसके और करीब आती है और सुनीता को क्या बोलती है कि ये अजीब सी चीज क्या है जिस पर तुम बैठी हो, इसके बारे में। ये क्या है सुनीता की? भैया कुर्सी, जिसको सुनीता चलने करने के लिए यूज करती है। तो वो जो छोटी बच्ची होती है वो इस पे कमेंट कर देती है कि ये अजीब सी चीज क्या है। तो सुनीता बोलती है ये मेरी पहिया कुर्सी है, मैं इसे चलने फिरने के लिए यूज करती हूँ। वो सुनीता बता देती है। इतने में क्या होता है बच्चों, जो फरीदा की मम्मी होती है वो फरीदा को ऐसे खींचती है अपनी तरफ और गुस्से में बोलती है, फरीदा, उस छोटी बच्चे का नाम फरीदा होता है, गुस्से में बोलते हैं फरीदा इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, इट्स अ बैड हैबिट, गलत बात है ये। तो फिर उसके बाद फरीदा हंसते हुए वहां से चली जाती है। सुनीता थोड़ा सा आगे बढ़ती है, उसको 1 किलो चीनी लेनी होती है, तो वो दुकान की तरफ जाती है। दुकान तक जाते जाते ही रास्ते में उसे फिर से कोई दिख जाता है और वो होता है वो छोटू, जो गार्डन में खेल रहा था ना, याद है आपको बच्चों, जिसे बाकी बॉयज मिलकर परेशान कर रहे थे। वो छोटू से फिर से दिखता है और वो छोटू खुद से आता है सुनीता के पास और सुनीता के पास आगे बोलता है मेरा नाम अमित है। उस छोटू का नाम हमें पता लगा, अमित। सुनीता बहुत खुश होती है कि चलो मुझसे आगे इसने बात करी खुद से, क्योंकि सुनीता को भी बुरा लगा था ना उसके बारे में। फिर सुनीता उसे अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम सुनीता है और मैं चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी यूज करती हूँ। तो जो अमित होता है छोटू हमारा, वो बोलता है कि क्या मैं आपकी मदद करूं? तो सुनीता बोलती है हाँ बिल्कुल, आप मेरा पीछे वाला पैडल खींच दीजिए जिससे मैं आगे बढ़ जाऊं और सीढ़ियों पे चढ़ पाऊं। एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी चढ़ने के लिए तो थोड़ी सी दिक्कत होती होगी सुनीता को, तो इसलिए अमित जो है उसकी हेल्प कर देता है और उसको एक सीढ़ी पार करवा देता है। उसके बाद अमित और सुनीता दोनों अंदर शॉप पे चले जाते हैं। वहां से सुनीता पैसे दे देती है। मुझे लग रहा है वो ज्यादा फास्ट। मैंने चीनी ली, 1 किलो चीनी लेती है। बेटा जब भी हम बाजार जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, तो उसके बदले हमें पैसे भी देने होते हैं। तो सुनीता भी क्या करती है, शॉपकीपर को पैसे देती है, 1 किलो चीनी लेती है। सुनीता अपने तो हाथ बढ़ाती है कि लाओ मुझे चीनी दे दो, पर शॉपकीपर क्या करता है, चीनी उसकी गोद में रख देता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शॉपकीपर ने ऐसा क्यों किया होगा? बताइए। हो सकता है, सोचिएगा जरूर, हो सकता है इसलिए कि वो सुनीता को हेल्प करना चाहता हो कि सुनीता अगर पहिया कुर्सी पर है तो वो थोड़ा सा उसके लिए फेवर हो जाएगा। बट सुनीता को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सुनीता सोचती है भाई मुझ में ऐसा क्या है जो सब लोग मुझसे ऐसे कर रहे हैं, मैं भी दूसरे बच्चों की तरह हाथों का यूज करके चीनी ले सकती हूँ, पर इसने तो मेरी गोद में चीनी रख दी। सुनीता थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है इस बात से और वहां से फिर अमित और सुनीता चले जाते हैं। सुनीता और अमित की फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है। उसके बाद सारे सुनीता के काम हो जाते हैं तो अमित बोलता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? तो सुनीता बोलती है हाँ बिल्कुल। दोनों अपनी दोस्ती को खुश। तो अमित, इससे हमें पता लगता है कि अमित एक अच्छा बच्चा है। अगर उसने देखा कि सुनीता को मदद की जरूरत है तो वो खुद से मदद कर रहा है, खुद से पहल कर रहा है। और सुनीता को भी वो चीज अच्छी लग रही थी
कि कोई उसे समझ रहा है, कोई उससे दोस्ती करना चाहता है, कोई उसकी मदद करना चाहता है। काम खत्म होते ही बाजार से अमित और सुनीता निकल जाते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हुए बाहर निकलते हैं। बीच रास्ते में उन्हें कौन दिखता है? फिर से वो छोटी बच्ची फरीदा, जो उसको ऐसे टुकुर टुकुर देख रही होती है। इस बार फरीदा का व्यवहार बहुत अलग था। इस बार उसने सुनीता से कुछ भी ऐसी बात नहीं पूछी, कुछ भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जिससे सुनीता को बुरा लगे, और वो सुनीता और अमित को ज्वाइन कर देती है और वो तीनों हंसते खिलखिलाते हुए मौज लूटते हुए वापस घर की ओर आ रहे होते हैं। इस पाठ से बेटा आपको क्या समझ में आता है? आपको क्या सीख मिलती है इस पाठ से? आप सभी बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरी क्लास के सारे। आप लोग ये जानते हैं कि अगर जैसे सुनीता है, एक बच्ची है, हमारे भी जैसे कई सारे लोग हैं जो पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं, और पहिया कुर्सी का इस्तेमाल कब करते हैं? जिससे चलने फिरने में थोड़ी आसानी हो। तो सुनीता एक ऐसी बच्ची है, ऐसी बालिका है जिसे चलने फिरने में मुश्किल होती है, तो वो पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती है। तो बेटा हमें ऐसे लोगों के प्रति बहुत संवेदनशील होना चाहिए, हमें कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर मान लो हमारी क्लास में ही है कोई, या मान लो मैं ही हूँ, टीचर हैं आपके, या कोई भी राह चलता कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इधर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, कोई भी हो सकता है। अगर हम उसे देख रहे हैं तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना, हमें ऐसी हरकत कभी नहीं करनी जिससे सामने वाले को बुरा लगे, उसके इमोशंस हर्ट हो। ठीक है? तो सुनीता जैसे बच्चों की हमें हेल्प करनी है, मदद करनी है, सब लोग मदद करेंगे, है ना? सब लोग मदद करेंगे, मुझे पता है, मुझे मेरे बच्चों से पूरी उम्मीद है। और इस पार्ट में एक ऐसी बात आई थी बेटा, जैसे हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो पहिया कुर्सी का प्रयोग कर रहा है या किसी और उपकरण का प्रयोग कर रहा है, तो हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न आते हैं, उठते हैं कि ये क्या है, ये क्यों इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपको अपनी जिज्ञासा शांत करनी है, आपको उसका उत्तर चाहिए आपके प्रश्न का, आप पूछिए, पर आपका तरीका ऐसा हो कि सामने वाले को बुरा ना लगे, उसके जो इमोशंस हैं वो हर्ट ना हो, उसको बुरा फील ना हो, वो कंफर्टेबली आपको बता सके, और आप सुनीता जैसे अन्य बालक और बालिकाओं के लिए प्रति संवेदनशील रहेंगे और उनकी मदद के लिए हमेशा अपना पहला कदम उठाएंगे। ओके बच्चों, तो पार्ट तो हमारा हो गया है फिनिश, आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब मेरे पास आपके लिए इंटरेस्टिंग होम एक्टिविटी है, गृह कार्य। आप सभी अपनी पुस्तक खोलेंगे, उसमें पेज नंबर 103 उसमें काफी सारे प्रश्न उत्तर हैं। एक टॉपिक है ऊपर, उसमें सब टॉपिक लिखा हुआ है कहानी से में आपके 2 प्रश्न हैं, आपको बुक की रीडिंग करनी है फिर से, और उन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, दोनों प्रश्नों के। ठीक है? कहानी से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका गृह कार्य आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, जो आपकी क्लासरूम वाली नोटबुक है उसमें आपको ये लिखने हैं। थैंक यू।